गुड मॉर्निंग एवरीवन। द बॉन्ड क्लासेस विद सिद्धार्थ शर्मा सर, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे जितने भी मित्र जो एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। द बॉन्ड क्लासेस की एक नई शुरुआत, एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर है। सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ क्या है और किस प्रकार के शिक्षा की हमें आवश्यकता है। अगर हम बात करें शिक्षा शब्द की, तो जो शिक्षा शब्द जो है वो हमारी जो मूल भाषा जो रही है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से आया, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यह इसका केवल शाब्दिक अर्थ है। और अगर हम बात करें शिक्षा के अंग्रेजी रूपांतरण की, तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया है, जो ई और ड्यूको से मिलके बना है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अंदर से बाहर की ओर आना होता है। हम केवल इस शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं है। अगर हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ देखें तो हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, समय के साथ जो परिवर्तन है, वही आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ माना जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हमारे भारत में रहे हैं। भारतवर्ष हमारी विविधता का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने कथनों के द्वारा शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आइए कुछ विद्वानों के बारे में जानें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उन्होंने शिक्षा को लेकर के एक बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, यानी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। और आप सभी जानते हैं कि आज के युग में चरित्रवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को चरित्रवान बनाया जा सकता है। अगले विद्वान की बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने शिक्षा को समाज के साथ जोड़ा है, सहयोग की भावना के साथ जोड़ा है। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो बालक और समाज में एक दूसरे की सहभागिता को प्रदर्शित करती है। शिक्षा होगी तो बालक और समाज का निर्माण हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के बिना समाज और बालक भी अनुर्वर है। आइए हम आगे बात करते हैं। एक अगले विद्वान हुए हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास से माना। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या बालक की शरीर, मन और आत्मा का जो विकास होता है वही शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा को मन, शरीर और आत्मा के विकास के रूप में माना। उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा का अर्थ ये होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आज के युग में अक्सर ये सवाल आता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो किस काम आती है। कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज भी बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी समस्या आज की यही रही है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगारी ज़्यादा है। गांधी जी ने जो शिक्षा की बात की थी, जो बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित है, वह शिक्षा केवल आज की शिक्षा प्रणाली पर आधारित नहीं थी। उन्होंने इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा में 4H की एक संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ 4 जो ये कारक हैं, 4H जो हैं, अगर इनका विकास किया जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है और ऐसी शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने 4H की संकल्पना दी। 4H की संकल्पना क्या थी? उन्होंने पहले H का अर्थ जो है बताया, हेड का जो संबंध है वो ज्ञानात्मक पक्ष से है। और दूसरा जो H बताया, उन्होंने कहा दूसरे H का जो अर्थ है वो आपका हार्ट से होता है, यानी कि बालक को
या व्यक्ति को भावात्मक ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह जो भाव हैं, वात्सल्य, प्रेम, दया, करुणा, इन सभी भावों को समझ पाए और जिससे वह इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर पाए। इमोशंस का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने इस सेकंड एज के माध्यम से आपके हार्ट के बारे में, यानी कि भावात्मक शिक्षा के बारे में बात की। तीसरा एज का अर्थ उन्होंने बताया हैंड से। हैंड का मतलब होता है कि बालक को या व्यक्ति को शिक्षा के साथ हस्तकौशल शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि वह अपने कौशल के द्वारा क्रियात्मक पक्ष की ओर काम कर पाए और जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहे, और वह अपने इस कौशल के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर पाए। और चौथा जो एज है, उन्होंने कहा हेल्थ से लिया, और उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ जो है वो आपके शारीरिक पोषण से भी है। उन्होंने कहा कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो उसका शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि शरीर स्वस्थ होगा तो वो पूर्ण रूप से कार्य कर पाएगा। तो इस प्रकार जो गांधी जी ने जो है वो शिक्षा का जो अर्थ है वो बालक के सर्वांगीण विकास की ओर माना है। और उन्होंने 4H हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ के बारे में बता करके इन चारों पक्षों पर जोर देने की बात कही। यही आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए